अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक इज़ अबाउट द केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका, जिसको हम ड्राई आई सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ड्राई आई सिंड्रोम से पता चल रहा है कि इसमें सिंड्रोम होगा, मतलब कि सिंड्रोम मींस दैट ग्रुप ऑफ डिजीज़ होंगी, ठीक है, जिसमें एक जो हमारे पास होगा उसका एक क्लिनिकल वो क्या होगा कि ड्राई आई हो जाएगी, ठीक है। सो सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ जिसमें से एक जो हमारे पास आएगा दैट इज़ ड्राई आई, ठीक है। सो डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन वेयर द एक्वियस टीयर प्रोडक्शन इज़ इनसफिशिएंट टू मेंटेन द नॉर्मल टीयर फिल्म। ड्राई आई क्यों होगी? क्योंकि क्या होता है कि जो एक्वियस टीयर प्रोडक्शन होती है वो इतनी नहीं होती कि नॉर्मल टीयर फिल्म बन सके, ठीक है। बिकॉज वी स्टडीड अबाउट द टीयर फिल्म के उसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 3 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे फ्रंट पे वी हैव द लिपिड लेयर, देन वी हैव द एक्वियस लेयर, और सबसे बैक पे वी हैव द म्यूकस लेयर, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि लिपिड लेयर जो है मेबोमियन ग्लैंड और ज़ीज़ ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं, और एक्वियस लेयर जो है वो लैक्रामल ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं, और ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस जो है और वुल्फरिंग जो है वो रिलीज़ करते हैं एक्वियस लेयर। इसके अलावा जो म्यूकॉइड लेयर होती है वो गोबुलर सेल्स रिलीज़ करते हैं। अब ये होता है इसमें कि एक्वियस प्रोडक्शन जो होती है, टीयर प्रोडक्शन, वो इतनी ही नहीं होती, मतलब जो एक्वियस पार्ट होता है उसका इतना नहीं होता कि उसकी वजह से जब वो इतना नहीं होता, वो इनसफिशेंट होता है, तो नॉर्मल टीयर फिल्म जो होती है दैट इज़ नॉट मेंटेन्ड। सो दिस इज़ केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका, ठीक है। जिसमें क्या हो जाता है कि केराटोकंजक्टिवाइटिस मीन्स देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। क्यों होगी इन्फ्लेमेशन? क्यों वहाँ पे उसकी खराबी हो जाएगी? क्यों वो डैमेज हो जाएंगे? बिकॉज आई जो है दैट इज़ ड्राई, ठीक है, क्योंकि टीयर फिल्म मेंटेन नहीं हो रही, जिसने हमारी आई को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था ना, हमारी टीयर फिल्म जो होती है दैट इज़ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। सो दैट रिजल्ट्स इन केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका और द ड्राई आई सिंड्रोम। नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कि इटियोलॉजी क्या है, इसका कॉज क्या है, ड्राई आई क्यों हो जाती है। तो इसके 2 कॉजेज़ हो सकते हैं। एक ये कॉज हो सकता है ना कि एक्वियस टीयर प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, उसकी डेफिशिएंसी है, ऊपर से सिक्रीशन ही नहीं हो रही एक्वियस लेयर की, ठीक है। हमारे लैक्रामल ग्लैंड्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, क्रॉस नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वुल्फरिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहे, एक्वियस लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो उनकी डेफिशिएंसी है। दूसरा ये कि इवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन, कि इवेपोरेशन होती जा रही है पीछे, यहाँ तो ये हो सकता है ना कि पीछे से एक्वियस टीयर प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, और दूसरा ये हो सकता है कि उसकी इवेपोरेशन होती जा रही है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब जो हमारा होता है ना इवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा? इवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन में ये होता है, देखें, अब मेबोमियन ग्लैंड जो होता है ना उसने हमारा लिपिड रिलीज़ करना होता है, लिपिड सेक्रीशन करनी होती है ना। तो अब जब मेबोमियन ग्लैंड में डिसफंक्शन होगा, वो अपना काम प्रॉपर नहीं करेगा, तो यू नो दैट कि टीयर फिल्म जो होती है उसको लिपिड लेयर जो है वो क्या कर रही होती है, एक्वियस लेयर को ड्रेन नहीं होने देती, मतलब सॉरी उसको इवेपोरेट नहीं होने देती ना। तो लिपिड लेयर जो होती है वो एक्वियस लेयर को जो है वो वहाँ पे होल्ड करके रखती है कि तुमने यहाँ से उड़ना नहीं है, नीचे रहो मेरे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जब मेबोमियन ग्लैंड काम नहीं करेंगे, वो लिपिड रिलीज़ नहीं करेंगे, तो नीचे जो हमारी वाटर वाली लेयर होगी, एक्वियस लेयर होगी, वो इवेपोरेट होती जाएगी। तो इवेपोरेटिव टीयर डिसफंक्शन में जस्ट ये चीज़ है कि मेबोमियन ग्लैंड खराब है, ठीक है, और लिपिड लेयर्स रिलीज़ नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक्वियस लेयर जो है वो इवेपोरेट होती जा रही है। दूसरा ये होता है कि एक्वियस टीयर की डिफिशिएंसी हो गई है। अब एक्वियस टीयर जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसकी डेफिशिएंसी है। तो इसमें ना हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें आती हैं। जो पहला होता है दैट इज़ प्योर केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका, ठीक है। प्योर मतलब कि इसमें कोई और सेकेंडरीली कोई चीज़ नहीं होगी, जस्ट हमारे लैक्रामल ग्लैंड्स खुद खराब हैं, ठीक है, और या तो कंजेनिटली उनके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, बाय बर्थ ही लैक्रामल ग्लैंड्स की जो है स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली नहीं बना, या उनकी डीनर्वेशन हाइपोसेक्रीशन है, ठीक है, कि जो हमारे पास लैक्रामल ग्लैंड्स की जो नर्व्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, या फिर इडियोपैथिक है कि अननोन कॉज की वजह से वो अपना काम नहीं करे, ठीक है, लैक्रामल ग्लैंड्स। दूसरा ये हो सकता है कि प्राइमरी जॉगरेन सिंड्रोम हो जाए। तो प्राइमरी जॉगरेन सिंड्रोम आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे लैक्रामल ग्लैंड्स के अगेंस्ट बन जाती हैं, ठीक है, उनको हमारे लैक्रामल ग्लैंड को तोड़ना शुरू कर देती हैं, खराब करना शुरू कर देती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्राइमरी जॉगरेन सिंड्रोम में ऐसा होता है, ठीक है। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं लैक्रामल ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, तो उसकी वजह से फिर ड्राई आई हो जाती है, दैट इज़ नोन एज ज़ीरोस्टोमिया, ठीक है। ज़ीरोस्टोमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना लैक्रामल और सैलिवरी ग्लैंड्स दोनों जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ की वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर ड्राई आई भी होती है, और दूसरा ये कि उसका ड्राई माउथ भी होता है, ठीक है, गला भी उसका सूखा सूखा होता है और आंखें भी सूखी सूखी होती हैं। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी जॉगरेन सिंड्रोम। सेकेंडरी जॉगरेन सिंड्रोम में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो होता है लेकिन सिस्टेमिक होता है, ठीक है, सिस्टेमिकली होता है। फॉर एग्जाम्पल रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिस्टेमिकली हमारे जॉइंट्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनी होती है वो यहाँ पे आके हमारी आइज़
लिक्रामल ग्लैंड के साथ भी उनको भी ख़राब करती है, ठीक है। और दूसरा ये कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस मतलब वही कि SLE हो गया। तो ये सिस्टमिक जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर ये इनकी वजह से जो है ये हो जाए ड्राई आई सिंड्रोम, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी जोगरेन सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नॉन जोगरेन सिंड्रोम। अब याद रखना है कि नॉन जोगरेन सिंड्रोम जो होते हैं, अब इसमें क्या होता है, इसमें नॉन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नहीं होते इसमें, लेकिन ड्राई आई फिर क्यों हो जाती है? फॉर एग्जांपल ट्रॉमा की वजह से, रेडिएशन, थर्मल, केमिकल, ठीक है। ट्रॉमा की वजह से कोई चोट लग गई है, लिक्रामल ग्लैंड जो है उसके ऊपर ट्रॉमा हो गया जिसकी वजह से उसने अपना काम करना छोड़ दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो गया ट्रैकोमा की वजह से। पता है ये ट्रैकोमा जो होता है क्लेमेडियल इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो है वो जो हमारे गोबलेट सेल्स होते हैं ना मेनली, वो अपना काम मतलब उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, मेनली उसकी वजह से। तो फिर ड्राई आई हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल याद रखना है सार्कोइडोसिस की वजह से, या थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी। अब इनके अंदर से MCQs भी बन सकते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि नॉन जोगरेन सिंड्रोम जो है उसमें कौन से कॉज है, इन कॉजेज़ में से बताएं कौन सी कॉज है, ठीक है। तो आ सकता है कि सार्कोइडोसिस की वजह से, थायराइड ऑफ्थेल्मोपैथी, ठीक है, जिनका थायराइड ग्लैंड ख़राब होता है उनके अंदर भी ऐसे होता है प्रॉब्लम। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के जो लोग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्यूमर्स की वजह से जो बिनाइन मेलिग्नेंट ग्रोथ्स हो जाती हैं लिक्रामल ग्लैंड की, ठीक है, लिक्रामल ग्लैंड के ट्यूमर्स बन गए हैं जिनकी वजह से उसने काम करना छोड़ दिया है। इसके अलावा सेकेंडरीज हमारे पास ये है कि ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, लाइक ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, इसकी वजह से। सो रिमेंबर द कॉजेज़, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने देखा इवेपोरेटिव टीयर डिस्फंक्शन होती है ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेबोमियन ग्लैंड, और दूसरा ये कि एक्वस टीयर डेफिशिएंसी होती है, वो प्योर भी हो सकता है, वो प्राइमरी जोगरेन भी हो सकता है, सेकेंडरी जोगरेन भी हो सकता है, नॉन जोगरेन भी हो सकता है। तो प्योर में क्या होगा, जस्ट हमारे लिक्रामल ग्लैंड जो है उनके अंदर प्रॉब्लम होगी। प्राइमरी जोगरेन में क्या होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी है उसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होंगे लेकिन सिस्टमिक होंगे। नॉन जोगरेन में क्या होगा, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, और सेकेंडरीली हमारे पास ब्लड, फॉर एग्जांपल ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स सोचें कि पेशेंट आपके पास आया ड्राई आई का, तो सिम्टम्स क्या लेके आएगा, वो यही कहेगा ना कि मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखें सूख गई हैं, ठीक है, फीलिंग ऑफ ड्राइनेस होगी, इरिटेशन होगी, उसको बर्निंग एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, क्योंकि आगे हमारी टीयर फिल्म में प्रोटेक्ट करनी थी हमारी आई को। अब वो प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो ऑब्वियसली उसको जो है वो ऐसे ही लगेगा ना कि फॉरेन बॉडी सेंसेशन, अंदर कोई चीज़ चली गई है। और फोटोफोबिया होगा, सन के, विंड और हॉट क्लाइमेट में ज़्यादातर उसको ये फील होगा, ठीक है। इसके अलावा फोटोफोबिया है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, याद रखना, स्ट्रिंगी म्यूकस डिस्चार्ज होता है इसमें, एंड ट्रांसिएंट ब्लडिंग ऑफ विजन, ठीक है। जो पेशेंट की आई होती है उसमें से जो है ना स्ट्रिंगी डिस्चार्ज हो रहा होता है म्यूकस का। और साथ में अगर खुद सोचें कि आगे म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्लडिंग ऑफ विजन होगी। इसके अलावा पेन वर्स विद ब्लिंकिंग ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, MCQs में भी आ सकता है कि कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स आपको किस में नज़र आते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ड्राई आई सिंड्रोम में आपको कॉर्नियल एपिथेलियल फिलामेंट्स नज़र आते हैं। अब क्या होता है कि कॉर्नियल की एपिथेलियम के ऊपर फिलामेंट्स बन जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना पेशेंट वो जो ब्लिंक करता है ना, तो उसकी वजह से उसको पेन होती है, ठीक है। ये डू रिमेंबर दिस। देन देयर इज द साइंस कि डॉक्टर क्या ऑब्जर्व करेगा, डॉक्टर ऑब्जर्व करेगा कि उसका जो है अगर तो उसका मेबोमियन ग्लैंड का डिसफंक्शन है, ठीक है, तो वो अगर मेबोमियन ग्लैंड खराब है तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर ब्लेफाइटिस हम नोट कर सकते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है, जो हमने देखा था कि वो क्या होता है, मेबोमेनाइटिस, ठीक है, वो हमने देखा था। इसके अलावा रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑफ द टीयर्स, जो मार्जिनल टीयर्स जो स्ट्रिप होती है ना उसमें वॉल्यूम ऑफ टीयर्स कम हो जाते हैं। अब नॉर्मली आप देखें आपकी आइज़ के अंदर अगर आप उठा के देखें ना अपने ये फॉर्निक्स की लेवल पे, यहाँ पे क्या होता है हमारा वो टीयर की एक फिल्म पड़ी होती है, नॉर्मली हमारे अंदर नॉर्मल भी पड़ी होती है, रो भी नहीं रहे होते, फिर भी हमारी आई जो है वो मॉइस्ट रहती है उसकी वजह से। तो अब जो है ना इन पेशेंट्स के अंदर वो वाली जो टीयर फिल्म होती है ना वो पतली हो जाती है, उसके अंदर टीयर्स कम हो जाते हैं, रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ द टीयर्स हो जाते हैं मार्जिनल टीयर स्ट्रिप में। इसके अलावा म्यूकस स्ट्रैंड्स जो है वो हमें नज़र आते हैं, और कॉन्जक्टिवा में डेब्रिस गंद नज़र आता है, ठीक है। तो म्यूकस स्ट्रैंड्स याद रखना है। इसके अलावा पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन, हम देखते हैं कि पेशेंट की जो कॉर्निया की एपिथेलियम है उसमें पंक्टेट इरोजन हुई है, छोटे छोटे नुक्तों की फॉर्म में इरोड हुई है एपिथेलियम। इसके अलावा कॉर्नियल फिलामेंट्स, डू रिमेंबर दिस साइन, ठीक है, वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ड्राई आई के कॉर्नियल फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कॉर्नियल फिलामेंट्स हैं, ठीक है। कॉर्निया के अंदर ना आपको ये म्यूकस स्ट्रेन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये म्यूकस के स्ट्रेन्स की वजह से ना हमें कॉर्नियल फिलामेंट्स नज़र आते हैं। तो हमने इसको रोज़ बेंगाल से स्टेन से जो है ना किया हुआ है,
तो हमें ये नज़र आ रहे हैं कॉर्नियल फिलामेंट्स। इसके अलावा डायग्नोसिस जब हम करने होते हैं ना, तो हम उसको 2 तरह से करते हैं। याद रखना है इसकी डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल साइंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ होल, ठीक है। ड्राई आइज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें डायग्नोसिस ये है कि क्लिनिकल साइंस क्या है और स्पेशल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। क्लिनिकल साइंस यही है कि हम वही देखेंगे कि उसकी मार्जिनल टीयर स्ट्रिप जो है वो नॉर्मल से कम हुई होगी, ठीक है। म्यूकस प्रोडक्ट्स हमें नज़र आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉर्नियल फिलामेंट्स हमें नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है म्यूकस प्रोडक्ट्स इन कॉर्नियल फिलामेंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। फिर स्पेशल टेस्ट में ना हम करते हैं, याद रखना है, टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, ठीक है। नॉर्मली जो हमारी टीयर फिल्म होती है ना, उसमें ब्रेक करना होता है, जैसे हम ब्लिंक करते हैं तो उस दौरान ये टीयर फिल्म ब्रेक कर जाती है और फिर नई टीयर फिल्म आ जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल जो टीयर फिल्म का ब्रेकेज टाइम होता है वो 15 से 20 सेकेंड होता है, लेकिन ड्राई आई में ऑब्वियसली टीयर फिल्म कम हो गई है, तो वो लेस देन 10 सेकेंड्स के लिए जो है ना, लेस देन 10 सेकेंड में वो ब्रेक कर जाती है, 10 सेकेंड के से कम जो है ना वो ब्रेक कर जाती है। इसके अलावा एपिथेलियल स्टेनिंग हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस फिगर में देखा था पीछे कि रोज़ बंगाल स्टेन से हमने उसको किया हुआ था, हमें कॉर्नियल फिलामेंट्स नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे भी हम एपिथेलियल स्टेनिंग करते हैं, तो फ्लोरेसेंट, ठीक है, फ्लोरेसेंट से कर सकते हैं, रोज़ बंगाल स्टेनिंग कर सकते हैं और लिजामिन ग्रीन से कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना है कि जो रोज़ बंगाल है उससे हमें ज़्यादा जो है माइल्ड केसेस वाले जो होते हैं ना, माइल्ड केसेस ड्राई के, उसमें ज़्यादा अच्छा हमारा रोज़ बंगाल काम आता है। क्यों अच्छा है ये रोज़ बंगाल फ्लोरेसेंस से? क्योंकि ये जो हमारे डेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, म्यूकस और कॉर्नियल फिलामेंट्स को स्टेन करता है, जैसे कि हमने फिगर में देखा था। डू रिमेंबर दैट फिगर इन विच वी यूज़ द रोज़ बंगाल स्टेन, ठीक है। और लिजामिन ग्रीन जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो लिजामिन ग्रीन जो है इसलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज इसमें जो है ना लेस इरिटेशन होती है देन द रोज़ बंगाल, तो इसको हम प्रेफर कर सकते हैं अगर हमने रोज़ बंगाल की जगह देखना हो तो। फिर आ जाता है हमारे पास शिमर टेस्ट है। शिमर टेस्ट ना ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ना माइल्ड केसेस, बहुत माइल्ड केसेस भी हो ना ड्राई आई, इसमें जस्ट ये बात है कि हम क्या करते हैं कि वॉटमैन फ़िल्टर पेपर लेते हैं, ठीक है, और उसको जो है हम कंजक्टिवा में प्लेस करते हैं और नोट करते हैं कि उसकी जो है ना वो गीला हो रहा है कि नहीं, ठीक है। 5 मिनट बाद हम देखते हैं, तो अगर तो ड्राई आई जो है ना, ड्राई आई होगी तो वो 6 मिलीमीटर से या उससे भी कम वेट होगा, ठीक है। मतलब वो हम जस्ट उसको फ़िल्टर पेपर से चेक करते हैं। एज़ यू कैन सी इन दिस फिगर, ये देखिए यहाँ पे शिमर टेस्ट परफॉर्म हो रहा है वॉटमैन फ़िल्टर पेपर से। हम चेक कर रहे हैं कि कितना मिलीमीटर जो है ना वो वेट करता है फ़िल्टर पेपर आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इंप्रेशन साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं कि इससे पता चल रहा है कि किसी सेल्स को हम डिटेक्ट करेंगे साइटोलॉजी से, ठीक है। तो इसमें गॉबलेट सेल्स को हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि कम हुए होते हैं इंप्रेशन साइटोलॉजी में, ठीक है। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो ड्राई आई में कम हुए होते हैं। फिर आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो डायग्नोसिस में आपने क्लिनिकल साइंस याद रखने और स्पेशल टेस्ट याद रखने हैं, जिसमें से हमारे पास बट है, एपिथेलियल स्टेनिंग है, जिसमें 3 स्टेन्स हमने देखे हैं, और सबसे अच्छा कौन सा है, रोज़ बंगाल, और उससे अच्छा कौन सा है, लिजामिन ग्रीन, बिकॉज इट इज़ नॉट इरिटेटिंग। और इसके अलावा शिमर टेस्ट है और लास्ट में इंप्रेशन साइटोलॉजी है। नेक्स्ट वी आर द ट्रीटमेंट, ठीक है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। कंजर्वेटिव में हम क्या करेंगे, खुद सोचें कि ड्राई आई हुई है तो हम आर्टिफिशियल टीयर सब्सटीट्यूट्स दे देंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल टीयर्स दे देंगे, जेल ऑइंटमेंट्स दे देंगे, ठीक है। और टीयर सब्सटीट्यूट्स में ना हम क्या देते हैं, मिथाइल सेलुलोज देते हैं। इसके अलावा जो पॉलीविनाइल अल्कोहल है, पेट्रोलियम मिनरल ऑयल है, ठीक है, ये लिखते हैं। इसके अलावा ऑटोलोगस सीरम, ऑटोलोगस सीरम याद रखना, जब स्वीयर ड्राई आइज़ होती है ना फिर हम देते हैं, अदरवाइज़ इतना नहीं इसको हम यूज़ करते हैं। जब स्वीयर हमें लगे कि अब बहुत ज़्यादा ड्राई आई हो गई है तो फिर हम ऑटोलोगस सीरम यूज़ करते हैं। फिर म्यूकोलिटिक एजेंट्स हैं, ठीक है। ये म्यूकोलिटिक एजेंट एक याद रख लें, ये काफ़ी दफ़ा जो है ना आगे भी आएगा कि म्यूकोलिटिक, म्यूकस को तोड़ने वाला जो एजेंट होगा वो कौन सा होगा। हमने देखे ना यहाँ पे म्यूकस फॉर्मेशन हुई है, तो हमने इसके लिए एसिटाइलसिस्टीन के ड्रॉप्स देने होते हैं, टॉपिकल रेटिनॉइड्स देने होते हैं, ठीक है। जो सरफेस डैमेज हुआ तो उसके लिए हम विटामिन ए देते हैं, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से वो ठीक कर देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स देते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, ये तो हमने देने होते हैं, एनसेड्स वगैरह, साइक्लोस्पोरिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इसके अलावा सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो जो हम कॉन्टैक्ट लेंसेज देंगे ना तो उससे क्या होता है वो फ्लूइड को ट्रैप करके जाता है, ट्रैप करके रखता है, ठीक है। इसके अलावा सर्जिकल में ना हम पंक्टल प्लग्स लगा देते हैं, ठीक है। वो जहाँ पे पंक्टा होते हैं ना वहाँ पे प्लग्स प्लेस कर देते हैं, ताकि वो जो टीयर्स की ड्रेनेज है ना वो कम हो, और वो टीयर्स जिन्होंने ड्रेन होकर निकल जाना है वो वहाँ पे आई में रहें और उसकी वजह से ड्राई आई ना हो जाए। तो ये फिगर में देखें पंक्चर प्लग्स आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने लगाए हुए हैं ये। फिर सर्जरी आ जाती है। सर्जरी देखें बहुत मज़े की है इसकी, कि हमने क्या करना होता है, जो पेरोटिड की डक्ट होती है ना, ठीक है, मुंह से हमने जो माउथ होता है उसमें सलाइवा होता है ना, तो हमने क्या करना होता है कि वहाँ से पेरोटिड डक्ट जो है ना उसको निकाल के ट्रांसप्लांट कर देना होता है कंजक्टिवा में। उससे क्या होता है कि जो अंदर वो मतलब जो ड्राई आई हुई है ना उसको गीला करने के लिए हमने माउथ का सलाइवा जो है ना उसके साथ ऐसे अटैच कर देना होता है। एज़ यू कैन सी इन दिस फिगर, ठीक है, यहाँ से हमने पेरोटिड डक्ट की ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे कर दिया है, ताकि वो जो है ना उसको सप्लाई मिलता रहे टीयर्स का, ठीक है, उसका वाटर का। तो दिस वाज ऑल अबाउट द आई, ड्राई आई सिंड्रोम।